चेहरा तुम्हारा है कितना प्यारा, देखे बिना मेरा हो ना गुजारा। रब ने तुम्हें भी क्या खूब बनाया, मेरी नजर से खुद को देखो तो यारा। दिल दीवाना दीवाना दिल, दिल दीवाना बेकरार होने लगा है। दिल दीवाना बेकरार होने लगा है। हल्का हल्का सा खुमार होने लगा है। कहते हैं मेरे यार मुझे प्यार होने लगा है, मुझे प्यार होने लगा है, मुझे प्यार होने लगा है, मुझे प्यार होने लगा। जी नमस्कार, मैं विजय राजपुष्प और आपके अपने ही चैनल यानी अपने ही यूट्यूब चैनल लर्नर आइज बाय वीआरपी पे हार्दिक स्वागत है। तो आइए एक बार फिर से आपको क्लास 12 100 मार्क्स का एक नए चैप्टर की ओर ले चलता हूं, जिसका नाम है आई हैव ए ड्रीम। मेरा भी क्या है, एक ख्वाब है। सबका अपना ख्वाब होता है ना, वैसे ही मार्टिन लूथर किंग का भी एक ख्वाब था। क्या ख्वाब था कि जो काले लोग हैं और जो गोरे लोग हैं, नहीं यानी गोरे लोग और काले लोग जो है दोनों के बीच के अंतर को क्या कर दिया जाए, मिटा दिया जाए। काले का मतलब निग्रो जनजाति की बात है, निग्रो समुदाय की बात है। हमारे मार्टिन लूथर किंग भी जो है वह निग्रो जाति से ही बिलोंग करते थे, नहीं। और उनका ख्वाब था कि जो निग्रो जनजाति के लोग हैं, निग्रो समुदाय के लोग हैं, वह अमेरिका के लोगों के, चूंकि वही उसी का तो पार्ट है, नहीं है अमेरिका के ही तो है, लेकिन वहां पर जो भेदभाव उसको किसी तरीके से मिटाया जाए, गुलामी को मिटाया जाए और सभी एक जगह रहे, सभी को समानता का अधिकार मिले, नहीं। और इसी के लिए उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया और इसके लिए उन्हें 1964 में कि 63 में कब मिला था, नोबेल पुरस्कार भी उनको दिया गया था, नहीं 1963 में। और 1968 में तो उनको गोली मार के हत्या कर दी गई थी, नहीं। तो आगे हम लोग देखते हैं इसको। तो चलिए हम लोग पैराग्राफ 1 से स्टार्ट करते हैं और आज पैराग्राफ 6 तक एक्सप्लेनेशन हम लोग इस वीडियो के तहत करेंगे। तो स्टार्ट करें, रेडी हैं? तो सभी लोग अपना किताब खोलकर सामने और देखें या स्क्रीन पे नजर रखें, दो काम करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ का पहला लाइन, 5 स्कोर ईयर्स एगो, ध्यान दीजिएगा, 5 स्कोर ईयर्स एगो, यहां पे लिख भी दिया है स्कोर यानी 20। स्कोर का मतलब कितना होता है, 20। तो स्कोर 20। आगे बढ़ने से पहले एक चीज सुधार लीजिएगा, उनको नोबेल पुरस्कार जो मिला था 1964 ईस्वी में मिला था। तो आइए 5 स्कोर ईयर्स एगो, 1 स्कोर इजकल टू होता है 20 ईयर्स, 1 स्कोर इजकल टू 20 ईयर्स। तो 5 स्कोर ईयर्स एगो यानी पूरे कितने साल, 100 साल पहले। 5 स्कोर ईयर्स एगो, पूरे 100 साल पहले, अ ग्रेट अमेरिकन, एक महान अमेरिकी, इन हुज सिंबॉलिक शैडो वी स्टैंड टुडे, जिसके छत्र छाया में आज हम खड़े हैं, साइंड द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, हस्ताक्षर किया था कौन चीज पर, दास मुक्ति घोषणा पत्र पर। दास मुक्ति समझते हो ना, दास का मतलब होता है जब कोई राजा किसी को जीत लेता था तो वहां के लोगों को या तो गुलाम बना लिया जाता था या वहां से कुछ लोगों को खरीद कर उसे गुलामी की जंजीर में बांध दिया। गुलामी मतलब समझ रहे हो ना, उसे काम करवाया जाता था, भरपेट खाना नहीं दिया जाता था, मजदूरी नहीं दी जाती थी, नहीं, और उनको जीने का भी हक अपने मन से नहीं था। दिस मोमेंटस डेक्री केम एज ए ग्रेट वीकन लाइट ऑफ होप टू मिलियंस ऑफ निग्रो स्लेव्स। आगे पढ़िएगा, दिस मोमेंटस, ये महत्वपूर्ण, डेक्री, डेक्री का मतलब आगप्ती, केम एज ए ग्रेट बीकन लाइट ऑफ होप टू मिलियंस ऑफ निग्रो स्लेव्स,
लाखों निग्रो गुलामों के लिए उम्मीद की किरण बन के आई, who had been seared in the flames of withering injustice। देखिएगा, who had been, जो seared का मतलब होता है जलते हुए, ना इंसाफी की, फ्लेम्स आग में, विदरिंग विध्वंसकारी, और ना इंसाफी यानी इनजस्टिस, यानी जो जलते हुए ना इंसाफी की विध्वंसकारी आग में, इट केम एज ए जॉयस डे ब्रेक टू एंड द लॉन्ग नाइट ऑफ देयर कैप्टिविटी। एक खुशियों की सुबह बन के आई लंबी गुलामी के रात के अंत में। नहीं, क्या कहा कि एक खुशियों की सुबह बन के आई लंबी गुलामी के रात के अंत में। इट केम, ये आया, एज ए जॉयस, मतलब जॉयस का मतलब होता है कौन चीज, खुशियों का, नहीं, और डे ब्रेक यानी सुबह, टू एंड द लॉन्ग नाइट ऑफ देयर कैप्टिविटी। कैप्टिविटी मीनिंग गुलामी, यानी लंबी गुलामी के रात के अंत में यह आया। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं पैराग्राफ 2 की तरफ। आइए 2 नंबर पैराग्राफ, ध्यान दीजिए। बट 100 ईयर्स लेटर, 100 यानी 100 साल बाद, लेटर माने बाद, 100 साल बाद भी वी मस्ट फेस द ट्रेजिक फैक्ट। ट्रेजिक फैक्ट का मतलब होता है दुखदाई सत्य। दुखदाई सत्य समझते हो ना? दुखदाई का मतलब जो हम पर अत्याचार हुआ, जो हमको क्या कर दिया गया, गुलामी दी गई, तो उन सब से कहता है पर 100 साल बाद भी हम ये दुखदाई सत्य को अवश्य मानना होगा, दैट द निग्रो स्टिल इज नॉट फ्री, कि काले अभी तक आजाद नहीं है। निग्रो जो समुदाय है वो अभी भी आजाद है क्या? आजाद नहीं है। 100 ईयर्स लेटर, 100 साल बाद, द लाइफ ऑफ द निग्रो, जो निग्रो की, कालों का जीवन है, इज स्टिल सैडली, वह क्या है, वह अभी भी स्टिल सैडली मतलब दुख से जकड़ा हुआ है। क्रिपल्ड का मतलब होता है जकड़ा होना, और सैडली माने क्या होता है, दुखद। सैडली माने क्या होता है, दुखद। आगे लिखा है, बाय द मैनेकल्स ऑफ द सेग्रीगेशन। देखिएगा, बाय द मैनेकल्स ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब होता है पृथकीकरण। पृथकीकरण माने समझते हो, अलग करना। पृथकीकरण माने क्या होता है, अलग करना, अलगाव करना। और मैनेकल्स माने होता है हथकड़ी, यानी पृथकीकरण की हथकड़ी। एंड द चेन्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, चेन माने क्या होता है, जंजीर। डिस्क्रिमिनेशन माने क्या होता है, भेदभाव। एंड द चेन्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, और भेदभाव की जंजीर से 100 ईयर्स लेटर, 100 साल बाद भी द निग्रो लिव्स ऑन ए लोनली आइलैंड ऑफ पॉवर्टी इन द मिस्ट ऑफ वास्ट ओशियन ऑफ द मटेरियल प्रोस्पेरिटी। 100 ईयर्स लेटर, 100 साल बाद भी द निग्रो लिव्स, यानी निग्रो क्या करते हैं, जीवन जी रहे हैं, ऑन ए लोनली आइलैंड्स ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी यानी गरीबी की एकांत भूमि में, इन द मिस्ट ऑफ वास्ट ओशियन, कहाँ पे, सागरों के बीच, मटेरियल प्रोस्पेरिटी, भौतिकी समृद्धि के अपार सागर के बीच। मतलब कहते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे अमेरिका के जो लोग हैं वह पूरे सुख सुविधा से साथ जी रहे हैं, उनको सब कुछ अधिकार मिला हुआ है, लेकिन उनके बीच जो निग्रो जाति के लोग हैं, जो निग्रो समुदाय के लोग हैं, उनको अमेरिकी सरकार कोई ध्यान नहीं देती, और आज भी वह दुखदाई जीवन जीने के लिए मजबूर हो गया। समझ रहे हो क्या हालात है? कमाए कोई, खाए कोई। आगे देखिएगा, आगे लाइन है, नेक्स्ट लाइन, और ध्यान दीजिए अगले लाइन की ओर। अगला लाइन है 100 ईयर्स लेटर, ये तो हो चुका, 100 साल बाद भी नहीं। 100 ईयर्स लेटर, 100 साल बाद भी द निग्रो इज स्टिल लैंग्विस्ट इन द कॉर्नर्स ऑफ अमेरिकन सोसाइटी। क्या कहा है, द निग्रो इज स्टिल, लैंग्विस्ट का मतलब होता है लड़खड़ाना या जैसे तैसे दिन काटना। जब लोग जैसे तैसे दिन काटते हैं ना, तो उसी को क्या कहा जाता है, लैंग्विस्ट कहा जाता है। ठीक है, तो लिखा है कि द निग्रो इज स्टिल लैंग्विस्ट
निग्रो जो है यानी काले अमेरिकी समाज के किनारे पर क्या कर रहे हैं, जैसे तैसे दिन काट रहे हैं। द निग्रो इज स्टिल, यानी काले जो लोग हैं, निग्रो जो है अभी भी लैंग्विस्ट वह क्या है, लड़खड़ा रहे हैं, जैसे तैसे दिन काट रहे हैं इन द कॉर्नर्स ऑफ अमेरिकी सोसाइटी। कहां पे, अमेरिकी समाज में। जो अमेरिका के समाज है उस समाज में आज भी निग्रो की जाति के लोग जो है वह क्या कर रहे हैं, जैसे तैसे दिन काट रहे हैं, उनको किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं मिल रहा है। एंड फाइंड्स हिमसेल्फ, और अपने आप को फाइंड्स पाते हैं, एन एक्साइल इन हिज ओन लैंड। एक्साइल का मतलब होता है निष्कासित, निर्वासित, अपने देश से निकाला हुआ, अपने ही देश में वह निर्वासित महसूस कर रहे हैं। एंड सो वी हैव कम हियर टुडे टू ड्रामेटाइज अ शेमफुल कंडीशन, इसीलिए आज हम यहाँ आए हैं। देखिए कितना अच्छा लाइन है, एंड सो वी हैव, एंड और सो इसीलिए, वी हैव कम हम लोग यहाँ कम आए हैं, हेयर यहाँ, टुडे आज, टू ड्रामेटाइज, ड्रामेटाइज माने नाटकीय रूप, अ शेमफुल कंडीशन एक शर्मिंदा कर देने वाली स्थिति, यानी इसलिए आज हम यहाँ आए हैं शर्मिंदा कर देने वाली स्थिति का नाटकीय रूप पेश करने के लिए, मतलब सही सही हमको विवरण देने के लिए, नहीं कि क्या गलत है और क्या सही है, ये दुनिया को हम दिखाना चाहते। कौन कर रहे हैं ये सब, ये हमारे मार्टिन लूथर किंग बता रहे हैं कि हमारी क्या हालात हो गई है आज। वो भी चूंकि निग्रो जात समुदाय के थे और वो यही बताना चाहते हैं कि आज निग्रो अपने ही देश में निर्वासित जीवन जीने के लिए क्या हो गए हैं, तैयार हैं, बेचारा लाचार हैं। पैराग्राफ 3 पर आ जाइए। इट इज ओबियस टुडे दैट, इट इज ओबियस, ओबियस माने साफ हो चुका है, टुडे माने आज, दैट कि अमेरिका हैज डिफॉल्टेड ऑन दिस प्रोमिसरी नोट इन सो फार, इन सो फार माने अभी तक, आज साफ हो चुका है, अमेरिका हैज डिफॉल्टेड ऑन दिस प्रोमिसरी नोट इन सो फार, कि अमेरिका ने अभी तक अपने इकरारनामे को पूरा नहीं किया था। वो जो एक हस्ताक्षर किए थे ना, उस हस्ताक्षर जो किए थे कि हम उनको क्या करेंगे, अधिकार देंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन आज तक वह पूरा नहीं हो सका है। तो अगला लाइन है आपके पास, वह देखते हैं नहीं, तो नेक्स्ट लाइन है आपका, बने रहिए अभी। टू राइज फ्रॉम द डार्क एंड डिसोलेटेड वैली ऑफ द सेग्रीगेशन टू द सनलिट पार्ट ऑफ रेशियल जस्टिस, ठीक है। टू राइज फ्रॉम द डार्क एंड डिसोलेटेड, डिसोलेटेड माने जकड़ा हुआ, वैली ऑफ सेग्रीगेशन माने पृथककरण, अलगाव, टू द सनलित पार्ट ऑफ रेशियल, रेशियल माने जाति, जस्टिस माने न्याय। टू राइज फ्रॉम द डार्क, अंधेरे, और डिसोलेटेड, जकड़े हुए, वैल्यू ऑफ सेग्रीगेशन, पृथककरण की वादियों से, टू द सनलिट पाथ ऑफ रेशियल जस्टिस, उठकर जाति मूलक न्याय के प्रकाश में चले जाने की, मतलब ये जो जाति प्रथा है उस सबसे हटकर और कहां जाने की जरूरत है, हमें एक न्याय, एक अच्छे लोगों के बीच जहां पे कोई भेदभाव नहीं हो। नाउ इज द टाइम ऑफ लिफ्ट आवर नेशन फ्रॉम द क्विक सैंड्स ऑफ रेशियल इनजस्टिस टू द सॉलिड रॉक ऑफ ब्रदरहुड। नाउ इज द टाइम, अब समय आ चुका है, टू लिफ्ट आवर नेशन, अपने देश को क्या करने का, लिखा है नेक्स्ट उसी में समझिएगा, लिफ्ट आवर नेशन फ्रॉम द क्विक सैंड्स ऑफ रेशियल इनजस्टिस टू द सॉलिड रॉक ऑफ ब्रदरहुड। कहता है कि अब समय आ चुका है कि अपने देश को वंशीय भेदभाव की भंवर जाल से उठाकर भाईचारा के मजबूत चट्टानों पे जमा दे। मतलब ब्रदरहुड माने भाईचारा होता है और नाउ माने होता है अब, नाउ इज द टाइम, अब समय आ चुका है, टू लिफ्ट आवर नेशन, अपने समय को मजबूती प्रदान करने का, फ्रॉम द क्विक सैंड्स ऑफ रेशियल इनजस्टिस, जो क्या हो चुका है, देश के
वंशीय भेदभाव जो आ चुका है उससे उठकर ब्रदरहुड, भाईचारा को मजबूती देने का। पैराग्राफ 4 देखिएगा, इट वुड बी fatal for the nation to overlook the urgency of the movement and to underestimate the determination of the Negroes. It would be fatal, fatal माने खतरनाक, urgency of the movement, वक्त की नजाकत ना, नजाकत जो होता है, कहता है it would be fatal for the nation, राष्ट्र के लिए बड़ा खतरनाक साबित होगा, to overlook the urgency of the movement, वक्त की नजाकत को अगर हम क्या कर देंगे, अर्जेंसी ओवरलुक कर देंगे, नजरअंदाज कर देंगे। कौन चीज के लिए, जो काले के बीच में एक भेदभाव चल रहा है, नहीं उसको। और लिखे हैं एंड टू अंडर एस्टिमेट द डिटर्मिनेशन ऑफ द निग्रोज ना, कहता कि वक्त की नजाकत को नजरअंदाज करना और कालों की अटलता को कम आंकना राष्ट्र के लिए बड़ा खतरनाक साबित होगा। यानी यहाँ पे गोरे और काले दोनों के बीच के अंतर को क्या करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन आपके सामने है, क्या है, वी हैव कम टू कैश दिस बैक, यही है ना, वी हैव कम टू कैश दिस चेक, वी हैव कम टू कैश दिस चेक, हम इस चेक को भुनाने आए हैं। वी हैव कम टू, हम लोग आए हैं कौन चीज के लिए, टू कैश, चेक को क्या करने, दिस चेक, भुनाने आए हैं, भुनाने मतलब भजाने के लिए आए हैं। अ चेक दैट विल गिव अस अपॉन डिमांड द रीचेज ऑफ फ्रीडम एंड द सिक्योरिटी ऑफ जस्टिस। अ चेक दैट विल गिव अस, एक चेक जो हम लोगों को क्या करेगा, गिव अस, देगा, अपॉन डिमांड द रीचेज ऑफ फ्रीडम, कौन चीज, आजादी की, संपत्ति और न्याय की सुरक्षा देगा। सिक्योरिटी ऑफ जस्टिस का मतलब होता है, सिक्योरिटी माने सुरक्षा और जस्टिस माने न्याय होता है। तो एक चेक जो आजादी की, संपत्ति तथा न्याय की क्या देगा, सुरक्षा देगा। ये चेक कौन सी बात हो रहा है, हमको अधिकार दिलाने वाले चेक की बात हो रहा है, पैसा वाला चेक नहीं है। वी हैव ऑल्सो कम टू, हम लोग इसलिए भी आए हैं, टू दिस हैलोड स्पॉट, पवित्र स्थल पे, हम इस पवित्र स्थल पे इसलिए भी आए हैं, टू रिमाइंड अमेरिका ऑफ द फेयर्स अर्जेंसी ऑफ नाउ, कि अमेरिका की आज की सबसे बड़ी जरूरत याद दिला सके कि क्या है जरूरत आज। दिस इज नो टाइम, ये समय नहीं है, टू इंगेज इन द लग्जरी ऑफ कूलिंग ऑफ और टू टेक द ट्रैंक्विलाइजिंग ड्रग ऑफ ग्रेजुअलिज्म। क्या कहा, कहते हैं कि टू इंगेज इन द लग्जरी, यह समय नहीं है हम लोग को धौंस जमाने की, नहीं, या आराम करने की, ऑफ कूलिंग ऑफ और द टेक द ट्रैंक्विलाइजिंग ड्रग ऑफ ग्रेजुअलिज्म, यानी धौंस जमाने की या लेट लतीफी की, समस्या को सुलझाने की। नाउ इज द टाइम, अब समय आ चुका है, टू मेक रियल द प्रोमिसेज डेमोक्रेसी, क्या कहते हैं, टू मेक रियल, कौन चीज करने का, कहते हैं कि टू मेक रियल, वास्तविक बनाने का, द प्रोमिसेज ऑफ डेमोक्रेसी, जो लोकतंत्र नियमों को पक्का बनाने की, जो लोकतंत्र का जो वादा किया गया था, जो अच्छा बनाएंगे, वह वक्त आ गया है। नाउ इज द टाइम, अब समय आ चुका है, कौन चीज का समय आ चुका है, अब लाइन देखिएगा, एज हर सिटीजन्स ऑफ कलर आर कंसर्न्ड, ये लाइन है ना, एज हर सिटीजन्स ऑफ कलर आर कंसर्न्ड, क्योंकि उसके रंग भेद वाले नागरिक चिंतित है। एज हर सिटीजन, हर सिटीजन माने उसके नागरिक, ऑफ कलर रंग भेद वाले, आर कंसर्न्ड क्या है, ये जो है चिंतित है आज। इंस्टीड ऑफ ऑनरिंग दिस सैक्रेड ऑब्लिगेशन, इंस्टीड ऑफ, इसके बावजूद, ऑनरिंग दिस सैक्रेड ऑब्लिगेशन, इस पवित्र, देखिए ऑनरिंग यहाँ पे होता है, ऑनरिंग दिस सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र, इस पवित्र, ऑब्लिगेशन माने बाध्यता को निभाने के बजाय, इंस्टेड माने के बजाय, अमेरिका है क्या कहा कि इस पवित्र बाध्यता को निभाने के बजाय, अमेरिका हैज गिवन द निग्रो पीपुल अ बैड चेक, अमेरिका ने निग्रो को कैसा चेक थमा दिया है, बैड चेक। बैड चेक का मतलब क्या होता है, बुरा चेक। बुरा चेक का मतलब होता है जाली चेक दे दिया है, मतलब साइन तो करवा लेके हम सब अधिकार देंगे, लेकिन क्या अधिकार मिला, नहीं मिला, ठग दिया गया, जाली चेक दे दिया गया। अ चेक विच हैज कम बैक मार्क्ड इनसफिशिएंट फंड, देखो एक चेक, एक ऐसा चेक विच है जिसके पास कम बैक इनसफिशिएंट फंड,
एक ऐसा चेक जो वापस आ गया है अपर्याप्त धन के कारण, नहीं, जिसमें कुछ है नहीं, झूठ मूठ का चेक दिया गया था। बट वी रिफ्यूज टू बिलीव दैट, लेकिन हम लोग यह मानने से इनकार कर देते हैं। बट भी यहां पर यह मानने से इनकार करते हैं, रिफ्यूज माने मना करना, बिलीव माने विश्वास करना या मानना, दैट द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकरप्टेड, कि न्याय का बैंक का दिवालिया निकल चुका है, दिवालिया निकल चुका है, मतलब यहां पे न्याय जैसी कोई बातें नहीं होती है। वी रिफ्यूज टू बिलीव दैट देयर आर इनसफिशिएंट फंड्स इन द ग्रेट वॉल्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ दिस नेशन, हम यह मानने से इनकार करते हैं कि महान अवसर वाले इस देश के तहखाने में पैसा नहीं है, एंड सो, और इसलिए वी हैव कम टू कैश दिस चेक, वी हैव कम, हम आए हैं, टू कैश दिस चेक, इस चेक को भुनाने आए हैं, a check that will give us upon demand the riches of freedom and the security of justice, एक चेक जो आजादी की संपत्ति तथा न्याय की क्या देगा, सुरक्षा देगा। we have also come, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, अब नहीं, एक बार फिर से देख लिया जाए। we have also come to this hallowed spot, हम इस पवित्र स्तर पर इसलिए आए हैं, to remind America of the fierce urgency of now, कि अमेरिका को आज सबसे बड़ी जरूरत याद दिला सके। दिस इज नो टाइम, ये समय नहीं है, टू इंगेज इन द लग्जरी ऑफ कूलिंग ऑफ टू द टेक द ट्रैंक्विलाइजिंग ड्रग ऑफ ग्रेजुअलिज्म, धौस जमाने या लेट लतीफी के समस्या को सुलझाने का। नाउ इज द टाइम, ऑफ समय आ चुका है, टू मेक रियल द प्रोमिस ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के नियमों को पक्का बनाने के। नाउ इज द टाइम, अब यह समय आ चुका है। कैसा समय आया है, मैंने उसको रिवाइज कर दिया है, फिर से देखिएगा। अब समय आ चुका है कौन चीज करने का, to rise from the dark and desolated valley of the segregation to the sunlight path of the racial injustice, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं क्या। to rise from the dark and desolated valley of the segregation to the sunlight path of the racial justice, अंधेरे और उजरे हुए पृथक्करण की बाधियों से उठकर जाति मूलक न्याय के प्रकाश में चले जाने की। now is the time to lift our nation from the क्विक सैंड्स ऑफ द रेशियल इनजस्टिस टू द सॉलिड रॉक ऑफ द ब्रदरहुड, अब समय आ चुका है कि अपने देश को वंशीय भेदभाव की भंवर जाल से उठाकर भाईचारों को मजबूत चट्टानों पर जमा दे। पैराग्राफ 4 हम लोग देखेंगे। अब पैराग्राफ 4 देखिएगा। इट वुड बी, पैराग्राफ 4 देखिए, इट वुड बी फैटल फॉर द नेशन टू ओवरलुक द अर्जेंसी ऑफ द मूवमेंट एंड द अंडर एस्टिमेट द डिटर्मिनेशन ऑफ द निग्रोज। कहता है, ध्यान दीजिएगा, इट वुड बी फैटल, यह खतरनाक साबित होगा, फॉर द नेशन टू ओवरलुक द अर्जेंसी ऑफ द मूवमेंट, कहता है कि वक्त की नजाकत को नजरअंदाज करना और कालों की अटलता को कम आंकना राष्ट्र के लिए बड़ा खतरनाक साबित होगा। तो आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट लाइन है आपके सामने, लाइन क्या है, दिस sweltering summer of the Negroes legitimate discontent will not pass until there is an invigorating autumn of the freedom and equality। फिर से सुनिएगा, दिस sweltering summer का मतलब होता है एक भस्मक ज्वाला, मतलब वैध असंतोष, जिसमें किसी प्रकार की संतोष की आशा न हो। स्वेल्टरिंग समर, भस्मक ज्वाला माने भस्म कर देने वाला, ऑफ द निग्रोज, किसका, निग्रो का। लेजिटिमेट डिसकंटेंट विल नॉट पास अंटिल देयर इज ए इनवाइगोरेटिंग ऑटम ऑफ द फ्रीडम एंड इक्वालिटी। कह रहा है कि न्याय के लिए उठी है, काले के अंदर क्या है, एक ज्वाला उठी है, भस्म कर देने वाला, तब तक शांत नहीं होगा जब तक आजादी और बराबरी को बल देने वाली बसंत ना आ जाए। यानी अमेरिका और जो गुलाम लोग हैं दोनों के बीच में बराबरी ना आ जाए तब तक हम लोग बैठने वाले नहीं है। 1963 इज नॉट एन एंड, 1963 अंत नहीं शुरुआत थी, बट ए बिगिनिंग। 1963 इज नॉट एन एंड, अंत नहीं, बट अ बिगिनिंग, क्या थी, शुरुआत थी। एंड दोज हु होप, और वह जो सोचते हैं, आशा करते हैं, दैट द निग्रो नीडेड टू ब्लो ऑफ स्टीम, कि भाप बनाकर उड़ा देना चाहिए,
यानी और वह सोचते थे कि कालों को क्या बनाकर ब्लो ऑफ एस्टीम, ब्लो ऑफ एस्टीम का मतलब होता है भाप बनाकर उड़ा देना चाहिए। एंड विल नाउ बी कंटेंट, विल हैव ए र्यूड अवेकनिंग, और अब यह सहमत होंगे, उनमें अशिष्टता जाग उठेगी। इफ द नेशन रिटर्न्स टू बिजनेस एज यूजुअल, लिखा है कि इफ द नेशन, अगर हमेशा की तरह नेशन, राष्ट्र जो है रिटर्न होगा, वापस आएगा टू बिजनेस एज यूजुअल, अपने देश की बात करने लगेगा। अगर हमेशा की तरह इस बार भी देश हक की बात करने लगेगा। नेक्स्ट लाइन है एंड देयर विल बी नाइदर रेस्ट नॉट ट्रैंक्विलिटी इन अमेरिका। क्या कहा सुनिएगा, एंड देयर विल बी नाइदर, और अमेरिका में नाइदर, न तो रेस्ट होगा स्थिरता होगी, और नॉर ट्रांसक्विलिटी, और नहीं क्या होगी ट्रांसक्विलिटी, मतलब शांति होगी। कहां पे, अमेरिका में। अनटिल द निग्रो इज ग्रांटेड हिज सिटीजनशिप राइट्स, अनटिल, जब तक निग्रो को, काले को ग्रांटेड हिज सिटीजनशिप, नागरिकता के राइट्स को, अधिकार नहीं दे दिए जाते हैं। द वर्ल्ड विंड्स ऑफ द रिवोल्ट विल कंटिन्यू टू शेक द फाउंडेशन ऑफ आवर नेशन, देश का आधार हिलाने के लिए। फिर से सुनिएगा, द वर्ल्ड विंड्स, वर्ल्ड विंड्स का मतलब होता है बवंडर, ऑफ रिवोल्ट, रिवोल्ट माने, रिवोल्ट का मतलब होता है विद्रोह, विल कंटिन्यू, जारी रहेगा, टू शेक द फाउंडेशंस ऑफ आवर नेशन, यानी हमारे देश के आधार को हिलाने के लिए विद्रोह का बवंडर क्या होगा, जारी रहेगा। अनटिल द ब्राइट डे ऑफ जस्टिस इमर्जेस, जब तक कि न्याय के प्रदीप्त दिन सामने नहीं आते। अनटिल, जब तक, द ब्राइट डे, एक न्याय, कौन सा, जस्टिस, न्याय के दिन प्रदीप्त न आ जाए, यानी सामने ना आ जाए, उजाला न फैल जाए, यानी न्याय जब तक न मिल जाए तब तक क्या हो जाएगा, देश को, आधार को हिलाने देने वाला एक विद्रोह होगा। और 5वां नंबर देखिए, 5 नंबर है आपके सामने, बट देयर इज समथिंग दैट, लेकिन कुछ है जो, आई मस्ट से, मैं आप लोगों से, से टू माई पीपल, देखिए आई मस्ट, मैं अवश्य कहना, मैं अवश्य, से टू माई पीपल, कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहता हूं, देखिएगा, दिस sweltering summer of the Negroes legitimate discontent will not pass until there is an invigorating autumn of freedom and equality। यही है ना, काले के अंदर वैध असंतोष भस्मक ज्वाला तब तक शांत नहीं होगी जब तक आजादी और बराबरी को बल देने वाली बसंत न आ जाए। 1963 इज नॉट एन एंड, 1963 अंत नहीं, क्या था, बट अ बिगिनिंग, शुरुआत थी। एंड दोज हु होप दैट द निग्रो नीडेड टू ब्लो अप स्टीम, और वह जो सोचते हैं काले को, लाइन ठीक चल रहा है, पैराग्राफ दूसरा में आ गया। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लाइन की ओर। तो आइए देखिए 5 नंबर फिर से, बट लेकिन देयर इज समथिंग, कुछ है, दैट की आई मस्ट से टू माई पीपल, मैं अवश्य अपने लोगों से कहूंगा, या कहना चाहिए मुझे, कि हु स्टैंड ऑन द वार्म थ्रेशोल्ड विच लीड्स इनटू द पैलेस ऑफ जस्टिस। कहता है कि हु स्टैंड, जो बैठे हुए, ऑन द वार्म थ्रेशोल्ड विच लीड्स इनटू द पैलेस ऑफ जस्टिस, जो न्याय के चौखट पर बैठे हुए नेतृत्व करते हैं, इन द प्रोसेस ऑफ गेनिंग आवर राइटफुल प्लेस, इन द प्रोसेस ऑफ गेनिंग आवर राइटफुल प्लेस, हम लोगों को अधिकार दिलाने के तरीके पर, वी मस्ट नॉट बी गिल्टी ऑफ रॉन्गफुल डीड्स। कहता है कि वी मस्ट नॉट बी गिल्टी, हम लोग को अफसोस नहीं है, नहीं, नॉट बी गिल्टी, मुझे कोई गिल्टी नहीं है, गिल्टी का मतलब समझते हो ना, अपराध नहीं है, ऑफ रॉन्गफुल डीड्स, को मैंने कोई गलत काम किया। कह रहा है कि जो न्याय के दरवाजे पर, न्याय के सर्वोच्च जो जगह है वहां पे बैठे हुए हैं, मैं उनके सामने यह कहना चाहता हूं कि मैं जो कर रहा हूं वो मैं कोई गलत नहीं कर रहा हूं। लेट अस नॉट सीक टू सेटिस्फाई आवर थर्स्ट फॉर फ्रीडम बाय ड्रिंकिंग फ्रॉम द कप ऑफ बिटरनेस एंड हैटर। कहता लेट अस, हम लोगों को, नॉट सीक, नहीं खोजना चाहिए, टू सेटिस्फाइड आवर थर्स्ट, हम अपने भूख को नहीं मिटाना चाहिए, प्यास को नहीं मिटाना चाहिए, फॉर फ्रीडम बाय ड्रिंकिंग, कौन चीज करके, फ्रॉम द कप ऑफ बिटरनेस एंड हैटर,
घृणा और करवाहट के, कौन चीज से, करवाहट के कप में भरे हुए चाय को या जो कुछ कहे उसको पीकर, यानी कहता है हमको ऐसी आजादी नहीं चाहिए जिसमें क्या मिले, हमें घृणा और करवाहट जैसा न्याय मिले, हम वैसे को स्वीकार नहीं करते हैं। आइए 6 नंबर है आपके सामने और वो देखिएगा आप। तो पैराग्राफ नंबर 6 है, लिखा है कि वी मस्ट, ध्यान दीजिएगा, वी मस्ट फॉर एवर कंडक्ट आवर स्ट्रगल ऑन द हाई प्लेन ऑफ डिग्निटी एंड डिसिप्लिन। ध्यान दीजिएगा, वी मस्ट फॉर एवर कंडक्ट आवर स्ट्रगल ऑन द हाई प्लेन ऑफ डिग्निटी एंड डिसिप्लिन। हम लोगों को सदा अपना संघर्ष अवश्य ही उच्च आदर्श तथा अनुशासन में रहकर करना चाहिए। लिखा गया है, फिर से सुनिएगा, बी मस्ट माने क्या होता है, हम लोगों को अवश्य, फॉर एवर माने सदा, कंडक्ट आवर स्ट्रगल अपना संघर्ष, ऑन द हाई प्लेन ऑफ डिग्निटी एंड डिसिप्लिन, मतलब कह रहा है कि उच्च आदर्श और अनुशासन में रहकर ही करना चाहिए। डिग्निटी माने मर्यादा होता है या आदर्श होता है। कहता है कि आजादी हम लोग को लेना है, लेकिन कैसी वाली आजादी लेना है, जिसमें हम मर्यादा में रहे, आदर्श में रहे, अनुशासन में रहकर लेना है। ऐसा नहीं है कि हम चाहे जैसे हो आजादी मिल जाएगी। हमें घृणा वाली और हमें करवाहट वाली आजादी नहीं चाहिए। मुझे न्याय कैसा चाहिए, जिसमें प्रेम हो, भाईचारा हो, जहां पे सब मिलजुल कर रह रहे। कौन कह रहे हैं, मार्टिन लूथर किंग कह रहे हैं। We must not allow our creative protest to degenerate into physical violence. We must not allow our creative protest degenerate into the physical violence. कहते कि हमारे नायाब संघर्ष को अंकित, हम लोगों को ध्यान दीजिएगा, लिखे हैं कि हमारे नायाब संघर्ष को हम लोगों को अवश्य ही मारपीट करके कुलाचार में नहीं बदलने देना है। वी मस्ट नॉट अलाउ, हम लोग को अनुमति नहीं देना है आवर क्रिएटिव प्रोटेस्ट, अपने नायाब संघर्ष को डीजनरेट इनटू द फिजिकल वायलेंस, किस कौन चीज करके, फिजिकल वायलेंस का मतलब होता है मारपीट करके कुलाचार में बदलने देने का। मारपीट नहीं चाहिए हमें शांति से आजादी चाहिए। अगेन एंड अगेन, बार बार, वी मस्ट राइज टू द मैजेस्टिक हाइट्स ऑफ मीटिंग फिजिकल फोर्स विथ सोल फोर्स। फिर से बार बार शारीरिक बल को अंतरात्मिक बल से मिलाने के लिए हमें बहुत ऊंची उड़ान भरनी होगी। यानी हमें शारीरिक बल नहीं, बल्कि जो हमारी आत्मा को संतुष्टि दे उस प्रकार की हमें आजादी चाहिए। द मार्वलस न्यू मिलिटेंसी विच हैज इनगल्फ्ड द निग्रो कम्युनिटी, एक बड़ा सा नया आतंकवाद जो निग्रो समुदाय को अपने लपेटे में ले लिया है। लिखा है द मार्वलस न्यू मिलिटेंसी, एक बहुत बड़ा आतंकवाद, विच हैज इनगल्फ्ड, जो लपेट लिया है, द निग्रो कम्युनिटी, किसको, निग्रो समुदाय को, यानी एक बड़ा सा नया आतंकवाद गिरोह जो है निग्रो समुदाय को अपने में क्या कर लिया है, लपेट लिया है। नेक्स्ट लाइन है आपके पास 6 नंबर पैराग्राफ। तो 6 नंबर पैराग्राफ का आगे का लाइन है वो देखा जाए, तो ध्यान दीजिएगा आगे, नॉट लीड अस टू डिस्ट्रस्ट ऑल व्हाइट पीपल। नॉट लीड, कहते हैं कि नॉट लीड अस, हम लोगों को वैसा नेतृत्व नहीं करना है, टू डिस्ट्रस्ट यानी अविश्वास, ऑल व्हाइट पीपल माने सभी किस पर, गोरे लोगों पर। नॉट लीड अस टू डिस्ट्रस्ट ऑल व्हाइट पीपल, कहता है कि हमें वैसा नेतृत्व नहीं करना है जिसमें क्या हो सके कि किसी पर भरोसा न कर सकने वाला भाव उत्पन्न हो जाए। किसके प्रति, व्हाइट पीपुल के प्रति, हमें उसको भी विश्वास में लेकर ही चलना है। फॉर मेनी ऑफ आवर व्हाइट पीपल
कहता है आवर व्हाइट पीपल, हमारे जो व्हाइट पीपल है, गोरे लोग हैं, फॉर मेनी ऑफ, बहुत सारे, फॉर मेनी ऑफ आवर व्हाइट ब्रदर्स, बहुत सारे जो गोरे भाई हैं हमारे, एज एविडेंस बाय देयर प्रेजेंस हियर टुडे, वे क्या कर रहे हैं आज यहाँ पे उपस्थित होकर एक एविडेंस, एक सबूत प्रस्तुत कर रहे हैं कि हम भी तुम्हारे साथ है, अकेले तुम नहीं। ऐसा नहीं है कि समुदाय में केवल काले लोग हैं, बल्कि गोरे लोग हैं, वह भी है इनके साथ, और वह भी अधिकार की लड़ाई में सहयोग दे रहे करे कि जो मानवता है सो मानवता है, उसके साथ गलत नहीं होना चाहिए। हैव कम टू रियलाइज, आगे लिखा है हैव कम टू रियलाइज, हैव कम टू रियलाइज that their destiny is tied up with our destiny and their freedom is inextricably bound to our freedom। कितना अच्छा लाइन है, सुनिएगा। have come to realize, महसूस करने के लिए हमारे पास आए हैं। कौन आए हैं? गोरे लोग भी आए हैं। नहीं, किसके साथ? काले लोग के साथ आए। कौन आए हैं? गोरे लोग भी आए। क्या वो अपना सुखी जीवन नहीं जीते? जो इनके साथ तो मरने के लिए आ गए, उनको तो पूरा अधिकार मिला हुआ है, लेकिन क्यों आए? रियलाइज दैट देयर डेस्टिनी इज टाइड अप, कि उनका जो डेस्टिनी है, उनका जो लक्ष्य है, जो उनका उद्देश्य है, वह हमारे साथ भी क्या है? जुड़ा हुआ है, टाइड अप है। विथ आवर डेस्टिनी, हमारे लक्ष्य के साथ, इरादे के साथ। एंड देयर फ्रीडम इज, और उनकी जो आजादी है, इज इनएक्स्ट्रिकेबली बाउंड टू आवर फ्रीडम, उनकी आजादी हमारे आजादी के साथ जुड़ी हुई है। वी कैन नॉट वॉक अलोन, हम लोग अकेले नहीं चल सकते। हमें आजादी लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? लड़ना पड़ेगा। किसके साथ? सबको मिलजुल कर। इसलिए मैं गोरे की शिकायत नहीं करता और ना काले की शिकायत करता हूं। हम सभी को एक भाईचारा के रूप में मिलजुल कर प्रेम सद्भाव के साथ लड़ना होगा। ना हमें हिंसा पर नहीं उतरना है, हमें उनको मारना नहीं है। तो एक छोटा सा वीडियो आपके लिए पार्ट 5 लेकर आया, जो कि पैराग्राफ जो है आपका 1 से लेके 6 तक था। आगे वाले वीडियो में फिर देखेंगे। आप इसका भाव एक एक लाइन समझिएगा, आपको पता चलेगा कि आखिर क्या कहना चाहता है, और जिससे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में समझ आएगा। नहीं, ये लेसन इसीलिए आपको पढ़ाई जाती है लाइन बाय लाइन, ताकि आपको जब क्वेश्चन कराया जाए ऑब्जेक्टिव, तो आपको समझ में आए कि नोबेल प्राइज 1964 में मिला कि 1963 में। तो मार्टिन लूथर किंग को 1964 में मिला। नहीं, उनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, कैसे वो संघर्ष किए, नहीं वो देश के लिए क्या किए, और क्या उन्हें ये जो गोरे काले का अंतर है मिटा या नहीं, और मिटा भी तो कैसे मिटा, किस प्रकार से उन्होंने लड़ाई लड़ी। तो ये सब हम लोग सीखते हैं। नहीं, तो मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर, बी एंजॉय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।